प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पार्ट 1, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, दैट इज वीडियो नंबर 82। आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन में, दिस इज पार्ट 2। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको पार्ट 1 में टोटल 10 प्रॉपर्टीज बताई थी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। उसमें मैं आपको फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज सिमेट्री, सेकंड वाज योर पास्कल्स फार्मूला एंड थर्ड वाज न्यूटन फार्मूला। इनका प्रूफ, इंट्यूटिव प्रूफ, अलजेब्रिक प्रूफ और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुका हूं। ये वीडियो पार्ट 2 है, इसमें मैं अब फोर्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा, दैट इज रो सम। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास रो सम। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इसको हम लोग रो सम क्यों कह रहे हैं। रो सम याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन एनसीआर दैट इज इक्वल टू 2 पावर n, है ना। मेरे को इसको अभी प्रूफ भी करना है, मैं एक एक बात आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको रोसम क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज रोसम। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। देखो, पास्कल ने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको पास्कल फॉर्मूला कराया भी था, बट पास्कल्स ने ना एक ट्राइंगल भी बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल क्या है भाई? ट्राइंगल तो हम ऐसे बनाते रहते हैं मैथमेटिक्स में, बट इसने थोड़ा एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल बना के दिखाया था। देखो, इसने क्या किया था, बहुत नीट एंड क्लीन वे से ना जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया था एज ए ट्राइंगल। ठीक है, तो 0 से 0 मिनिमम क्या हो सकता है, 0 ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट पिक किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा जी, 1 से 0 और फिर 1 से 1। ठीक है जी, उसके बाद फिर 2 से 0, 2 से 1 और 2 से 2, देन 3 से 0, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर 4 से 0, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 4, डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आप समझ रहे होगे, ऐसे जो भी जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बनते हैं ना, उसको इसने पूरा एक ट्राइंगल की फॉर्मेट में लिख दिया था। तो जरा इसका सम करना, मैं रो सम करता चला जाता हूँ। ये पहली रो है ना, इसका सम आप समझ पा रहे होगे 1 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 इज नथिंग बट 0 ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट आपने पिक किया है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसमें से, आपने कोई ऑब्जेक्ट पिक ही नहीं किया, तो एक ही भी आएगा, दैट इज 1। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका कितना सम आएगा, देखो भी 1 से 0 इज 1 और 1 से 1 इज ऑल्सो 1, तो इसका भी सम 1 आएगा। तो रादर मैं इसको ना पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इनके आंसर्स लिख लेता हूँ, फिर आपको सम करने में आसानी हो जाएगी। देखो जी, 0 से 0 होगा 1, उसके बाद 1 से 0 इज 1 और 1 से 1 इज ऑल्सो 1। ठीक है, 1 ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट पिक किया, दैट इज 1 ओनली, आप चेक कर सकते हैं। 2 से 0 इज 1, 2 से 1 इज 2, 2 से 2 इज 1 ओनली। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। 3 से 0 इज 1, 3 से 1 इज 3, 3 से 2, 3 से 2 को सिमेट्री से हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 1 ही बच जाएगा, 3 से 2 इज 3 से 1 ओनली, दैट इज 3, और 3 से 3 इज 1। ठीक है जी, अच्छा, 4 से 0 इज 1, 4 से 1 इज 4, 4 से 2 इज 6, एंड देन 4 से 3, 4 से 3 इज 4 से 1 ओनली, दैट इज 4, एंड 4 से 4 इज 1, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ निकालो रो सम। हाँ जी, ये इस रो का सम 1 ही आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 8 आप चेक कर सकते हैं, और इसका 16, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। तो देख रहे हो, पहली रो का सम 1 आ रहा है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, 2 पावर 0, इसका 2 पावर 1, इसको 2 पावर 2, इसको 2 पावर 3, इसको 2 पावर 4, डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली मैं कह सकता हूं, ये सम कर रहे हो ना, 6 4 10 4 14 15 और 1 16, हाँ जी, तो 16 ही आ रहा है, तो इसको हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो फाइनली मैं क्या कहूंगा जी, 4 से 0 प्लस 4 से 1 प्लस 4 से 2 प्लस 4 से 3 प्लस 4 से 4, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 16, और दैट इज नथिंग बट 2 पावर 4। ठीक है जी, ये थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिखा है, थोड़ी सी स्पेस की कमी लग रही है, 4 से 4, ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, 16 मतलब 2 पावर 4। ठीक है जी, अच्छा, ऐसे ही अब आप गेस कर सकते होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है जी, आई थिंक आप जनरलाइज इस चीज को आराम से कर पा रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जब आप निकालेंगे तो 32 निकल के आएगा, तो आप उसको 2 पावर 5 लिख पाएंगे एंड सो। तो मैंने इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख दिया, बट ये कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, एक्चुअल प्रूफ तो मैं भी आपको दूंगा, मैं बस आपको ट्राइंगल की हेल्प से दिखाना चाह रहा था कि रो सम इतना आता है। अच्छा, रो सम आप समझ पा रहे होगे, अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज रो सम, क्योंकि पास्कल ट्राइंगल में एक पूरी रो का सम मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप देख लो, आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम ये आप 0th रो मान लो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, एंड सो ऑन। तो फोर्थ रो में आप देख पा रहे हैं n+1 एलिमेंट्स है। मैं आपको बार बार पहले ये सब चीजें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुका हूं कि ये r इज इक्वल टू 0 टू n NCR
की वैल्यू कितनी आती है, 2 पावर n आती है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1। ये चीज मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी अच्छे से समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, याद आ रहा है ना आप लोगों को। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो हमने लिखा था r इज इक्वल टू 0 to n NCR x पावर r y पावर n माइनस r। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, x प्लस वाई पावर n। तो मैं कहता था x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होती हैं, तो वही आप चेक कर सकते हैं, हर एक रो में n+1 टर्म्स ही हैं। फोर्थ रो में हमारे पास 5 टर्म्स हैं, फिफ्थ रो में हमारे पास 6 टर्म्स आएंगी, एंड सो ऑन। आई थिंक आप चेक कर पा रहे होगे। तो मैं इसको 0th रो मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो, एंड सो ऑन। तो आप प्लीज आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बेसिक चीज हमें समझ में आ चुकी है कि हम इसको रोसम क्यों कह रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा आपको इंट्यूशन से बता भी दिया कि ये ऐसे आ रहा है। और पास्कल ट्राइंगल में ना देखो खास बात क्या है, देखो पास्कल फॉर्मूला मैं यहाँ लगा सकता हूँ। एक्चुअली पास्कल ने इन्वेंट किया था, तो इसलिए हम इसको पास्कल ट्राइंगल कह रहे हैं। और उसने किया क्या था, बस नीट एंड क्लीन वे से इन बाइनोमियल कोफिशिएंट को अरेंज कर दिया था। और खास बात, इसने पास्कल फॉर्मूला भी लगाया था। और देखो मैं पास्कल फॉर्मूला आपको लगा के भी दिखाता हूँ। पास्कल फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एनसीआर क्या होता है भाई, n-1c r-1 प्लस n-1c r। ठीक है, मतलब कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, आपने उसको लिया होगा या नहीं लिया होगा, मैंने आपको प्रॉपर प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था, बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं ट्राइंगल में ना रोज निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। देखो भाई, अब जैसे सपोज करो मेरे को चलो इसकी वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है जी, इस एलिमेंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या था जी, ये था 3c2। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 3c2 क्या होगा जी, 2c2 प्लस 2c1, सॉरी एक मिनट, n-1 मतलब 2c1, हाँ 2c1 प्लस 2c2। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये देखो 3c2 क्या होगा जी, 2c1 प्लस 2c2 मतलब एक ऊपर और एक लेफ्ट। तो इनको आप ऐड करके नीचे वाला सम निकाल सकते हैं। तो देखो 3 कैसे निकले है, ये देख पा रहे हो, 1 और प्लस 2। ये 3 कैसे निकला होगा, ये ऊपर और ये लेफ्ट, तो इसलिए ये 3 निकला है। ये 4 कैसे निकला है, ऊपर और ये लेफ्ट। ये 6 कैसे निकला है, ऊपर और ये लेफ्ट। ठीक है जी, ये 4 कैसे निकला है, ये ऊपर और ये लेफ्ट। तो अब आप मेरे को जरा फटाफट से बताओगे नेक्स्ट रो में कितनी जल्दी जल्दी भर के दिखाता हूं मैं आपको, आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार ये चीज क्लियर होगी ना आप लोगों को। मैं ये चीज हटा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं साइड में होता हूँ। आप पहले प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करो, और उसके बाद मैं फॉर्मूला हटा करके नेक्स्ट रो बहुत जल्दी जल्दी आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा इस सब चीज को। तो मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, और नेक्स्ट रो फटाफट से लिख के दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, लिखवाओ मेरे को फटाफट। देखो, तो यहां से देखो, ऊपर ऊपर और लेफ्ट, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो आप 0 मान सकते हैं। तो 0 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 1 ओनली। अच्छा, यहाँ एलिमेंट लिखना होगा तो ऊपर और ये तो +5। अच्छा, ये एलिमेंट लिखना होगा तो ऊपर और ये 10। यहाँ एलिमेंट लिखना होगा तो ऊपर और ये 10। अच्छा, यहाँ लिखना होगा एलिमेंट तो ऊपर और ये 5। समझ गए ना, दिस एंड दिस। अच्छा, और नेक्स्ट एलिमेंट जो लिखना होगा आप उसके लिए क्या बोलेंगे, ऊपर कुछ है नहीं तो 0 मान लो, और ये लेफ्ट मतलब 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनली आप चेक कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे भरते चले जाएंगे रोज को। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट एलिमेंट भी, देखो हर एक रो में फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और लास्ट एलिमेंट भी 1 है। अच्छा जी, अब इस रो में देखो, ये एलिमेंट 5 है और सेकंड लास्ट एलिमेंट भी 5 है। उसके बाद ये एलिमेंट 10 है, तो इधर से देखेंगे तो भी 10 निकलेगा। मतलब एक किस्म से आप चेक करेंगे ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े, रो एक जैसी नजर आती है आपको। और कारण आपको समझ में आ रहा होगा, सिमेट्री प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता रखा है NCR और NCN-R दोनों सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिमेट्री फॉलो हो रही है। चाहे आप ऐसे पढ़ें चाहे आप ऐसे पढ़ें, एकदम सेम निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना, NCR दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एज NCN-R। ठीक है जी, तो जब मैं फिफ्थ रो में चल रहा हूं तो मैं बोलूं 5C1, ये सॉरी 5C0 बोलूं या 5C5 बोलूं, एक ही बात है, तो इसलिए दोनों का आंसर 1 आया है। उसके बाद मैं 5C1 बोलूं या 5C4 बोलूं, एक ही बात है, इसलिए दोनों का आंसर 5 आया है। ठीक है जी, उसके बाद 5C2 बोलूं या 5C3 बोलूं, दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा। तो देख लो दोनों 10 आए बैठे हैं। ठीक है जी, इसलिए ये सिमेट्री भी फॉलो हुई है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो जो बात मैं बोल रहा हूँ प्लीज उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है। ठीक है जी, अच्छा अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, पास्कल ट्राइंगल से फायदा क्या होगा। देखो, अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, लेट अस सपोज, अच्छा मैं साइड में होता हूँ, पहले इसको नोट करो। ठीक है, चलो ठीक है, आपने नोट किया होगा, मैं हटा रहा हूँ उसको। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं अभी आपको बहुत बड़ा फायदा दिखाता हूँ पास्कल ट्राइंगल का क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला ना बहुत अच्छा और बहुत रेवोल्यूशनरी है ये।
जो पास्कल फार्मूला है ये बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत कुछ इससे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखो, सपोज करो आपको एनसीआर निकालना होता था, तो आप कैसे निकालते थे? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, है ना, ऐसे निकालते थे। तो अगर मैं आपको कहूं कि 10c5 निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे जी? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे निकालते थे हम लोग। तो अगर मैं कंप्यूटर में बात करूं तो मेरे को 10 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद डिवीजन भी करनी पड़ेगी, तो बहुत कॉस्टली ऑपरेशंस करने पड़ते थे। बट मैं पास्कल फार्मूला से बड़ी जल्दी 10c5 निकाल सकता हूं। तो 10c5 क्या होगा जी? 9c5 प्लस 9c4, है ना। हम कहेंगे कि या तो हमने जो भी कोई एलिमेंट था हमने उसको लिया या नहीं लिया, आपको मैं बार बार बता चुका हूं तो मैं चीजों को रिपीट नहीं करता। 10c5 को मैं पास्कल फार्मूला से ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब 9c5 को फिर मैं खोलना शुरू कर दूंगा। 9c5 को कैसे लिख सकते हैं जी? 8c5 या 8c4। अच्छा, इसको कैसे खोल देंगे जी? 8c4 या 8c3, ठीक है जी। उसके बाद 8c5 को खोलना शुरू कर दो, 7c5 या 7c4, ठीक है जी। इसको खोलना शुरू कर दो, 7c4 या 7c3, ठीक है जी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो डॉट 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 ये ट्री बन गया ना, इस हिसाब से अब आप समझ रहे होगे रिकर्सिव इक्वेशन बन जाएगी। और रिकर्शन से कंप्यूटर में प्रोग्राम बना सकता हूं सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से, मतलब फंक्शन को कॉल करते रहूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से मैं किसी भी नंबर का जो क्या मतलब सॉरी एनसीआर मैं बड़े नाम से निकाल पाऊंगा, और एन और आर की वैल्यू में कोई भी भर सकता हूं। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो जो इतने कॉस्टली ऑपरेशन थे, मैंने उसको सिंपली एडिशन में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और कितना ज्यादा फायदा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है। तो आप अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको फील आ रहा होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जैसे हम लोग यूज करते थे, तो बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, ये हमने एक किस्म से रिकर्सिव इक्वेशन बना दी है। तो रिकर्सिव इक्वेशन क्या बन जाएगी जी? एनसीआर इज नथिंग बट n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन सी आर, ठीक है जी। ये होगी हमारी रिकर्सिव इक्वेशन। तो आप इसके लिए कंप्यूटर में फंक्शन बना सकते हैं, सी नाम का फंक्शन बना दो, सी एन आर दैट इज इक्वल टू n माइनस वन सी n माइनस वन कॉमा आर माइनस वन प्लस सी n माइनस वन, फंक्शन का नाम हमने सी रख दिया ना, n माइनस वन कॉमा आर, ठीक है जी। ओके, तो बस ये हमारी रिकर्सिव इक्वेशन रेडी है। बस अब इसकी हेल्प से रिकर्शन से हम बड़े आराम से प्रोग्राम बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कितना बड़ी एडवांटेज है पास्कल ट्रायंगल की हमारे पास, ठीक है। ओके जी, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इनफैक्ट अगर आपने लेट अस सी यू कैन से बुक सॉल्व करी है तो उसमें पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में गिवन है वो सब, ठीक है। ओके, चलो ठीक है जी, तो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। ओके, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली बात मैं यही कहना चाह रहा था, आपको फीलिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ये चीजें ना हम लोग स्टोर करते चले जाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, टेबल बना के, और फिर उनको बार बार कॉल करते रहेंगे, मतलब फंक्शंस कॉल हमें बहुत ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। शायद मैं वो टेक्निकल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो मैं एक बार बोलता हूँ। देखो 1 1 1, देखो जो पहली रो है वो फिक्स है जी 1, और दूसरी रो भी फिक्स है 1 और 1। उसके बाद फिर मैं आगे, या जीरोथ रो आप 1 मान लो, फर्स्ट रो आप 1 और 1 मान लो, उसके आगे मैं बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये 1 ऐसे ही उतर आएगा। अच्छा जी, मतलब ऊपर और लेफ्ट कुछ है नहीं, तो आपने ये मतलब 1 उतार दिया। अच्छा, यहाँ पे बोलोगे आप क्या बोलोगे? ऊपर और लेफ्ट 2, और यहाँ पे ऊपर कुछ है नहीं, लेफ्ट में 1 है तो 1 उतार दिया, ठीक है जी। देख पा रहे हो ना? तो कितनी जल्दी जल्दी मैं करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट 1, उसके बाद फिर 3, देन 3 एंड देन 1, उसके बाद फिर 1, देन 4, देन 6, देन 4, देन 1, ठीक है। तो अब होगा क्या ना, मैं ये जो भी मतलब एक बार मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। जैसे सपोज करो मैंने से 5c3 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, 5c3 की वैल्यू निकली से 10, ठीक है। तो ये 10 मैं एक टेबल के अंदर स्टोर कर लूंगा कंप्यूटर में। तो जब भी 5c3 दोबारा से कॉल होगा तो मैं उसको बार बार कॉल करके सारा ट्री बना करके सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि 5c3 के लिए बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, देख पा रहे हो। 5c3 के लिए हम क्या बोलेंगे? आपको पहले कॉल करना पड़ेगा 4c3 और 4c2, फिर 4c3 क्या कहेगा जी? 3c3 और यू कैन से 3c2,
डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ा ट्री बनेगा। तो उस बहुत बड़े ट्री को सॉल्व करने की बजाय आप चुपचाप से 5c3 की वैल्यू टेबल के अंदर स्टोर कर दो, तो जब भी 5c3 फ्यूचर में यूज होगा तो हम उस टेबल से कॉल कर लेंगे। तो वही बात आपको याद आ रहा होगा, फिबोनाची की सीरीज का हम लोग प्रोग्राम बनाते थे ना, उसमें एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग से वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती थी। तो वही चीज हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप लीनियर टाइम में भी कोशिश कर सकते हैं, शायद आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, सॉरी फॉर दैट, मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, बट स्टिल मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा था। मैं आपको सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में ना हर एक एक चीज आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। अगर आप इन चीजों को इंटरलिंकिंग पकड़ गए ना, तो गेट का सिलेबस आपको इतना सा लगेगा। लेकिन अगर आप इंटरलिंकिंग नहीं पकड़ पाए तो गेट का सिलेबस इतना ज्यादा है, सारी उम्र लगे रहोगे फिर भी ढंग से चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी और आपकी गेट में रैंक नहीं आ सकती। गेट में टॉप रैंक लाने के लिए आपको हर एक एक चीज की इंटरलिंकिंग पकड़नी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको इंटरलिंकिंग किससे करा रहा हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करा रहा हूँ। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में किससे लिंक करवा रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से। आपको याद आ रहा होगा, ऊपर और लेफ्ट, ऊपर और लेफ्ट, ऐसे चल चल के हम लोग वैल्यूज फिल करते चले जा रहे हैं। तो जब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको टेबल बनाऊंगा और इसी टाइप से मैं आपको वहां पे भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा, चीजें आपको वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वहां पे मैं ये सब चीजें रिपीट करूंगा, तो आपको लिंकिंग याद रखनी है, इसलिए मैंने ये सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, लिंकिंग चीजों को करके चलोगे तो सिलेबस बहुत छोटा लगेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने आपका टाइम पास कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। मैं आपको लिंकिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों की। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल में हमने अच्छे से समझ लिया पास्कल ने किया क्या, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन में बता देता हूँ, कुछ नहीं किया उसने, बस सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट को ना बहुत नीट एंड क्लीन वे में ट्राइंगल की फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, वैल्यूज निकाली, वैल्यूज निकालने के बाद देख लिया कि हर एक रो का सम 2 पावर n आ रहा है। ठीक है जी, और ऊपर और लेफ्ट, ऊपर और लेफ्ट, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का चक्कर छोड़ करके हम सिंपली एडिशन से अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने काफी बार रिपीट भी कर दिया है। चलो ठीक है, मैं अब साइड में आ रहा हूँ, आप इन चीजों को फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके चलो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आप थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, तो पास्कल ट्राइंगल हमें समझ में आ चुका है, बट हमने एग्जैक्टली प्रूफ नहीं देखा कि रो सम 2 पावर n क्यों आता है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो देखो, रो सम 2 पावर n इसलिए आ रहा है क्योंकि आप याद करो, देखो ये है क्या, एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम कहीं ना कहीं लगेगी, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम याद करो क्या कहती थी, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स पावर r y पावर n माइनस r दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई पावर n, है ना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, मतलब x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन ये होती थी, है ना। अच्छा जी, तो अब मेरे को चाहिए क्या, मैंने अभी रो सम क्या बता रहा था, रो सम आपको बता रहा था r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर की वैल्यू मुझे बताओ। तो अब देखो बाइनोमियल थ्योरम से, और आप यहाँ बाइनोमियल थ्योरम और इसको आप लिंक करने की कोशिश करना। बाइनोमियल थ्योरम में x और y है और यहाँ पे x प्लस वाई पावर n आया था। तो अब मेरे को सिर्फ ये चाहिए, मतलब x और y से मेरे को पीछा छुड़वाना है। तो अगर x और y से पीछा छुड़वाना है, सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, आप इन दोनों की वैल्यू 1 भर दो। तो अगर आप 1 भर दोगे तो मैं ऐसे बोल दो 1 पावर r और 1 पावर n माइनस r। तो 1 की पावर आप कुछ मर्जी चढ़ा दो, वो तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो हम एक किस्म से कह सकते हैं कि ये चीज हमारे पास है ही नहीं। और आपको ये चीज पता होगी, बाइनोमियल थ्योरम से ये x है ये y है, तो क्या आता था जी, x प्लस वाई पावर n आ गया। ठीक है जी, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, r इज इक्वल टू 0 टू n ncr दैट इज इक्वल टू 2 पावर n, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख रहे हो, एक झटके में मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ करके दिखा दिया। पास्कल ट्राइंगल से भी हमने देखा था कि रो को हम सम करते जा रहे थे तो आंसर आता जा रहा था, बट एग्जैक्टली क्यों आ रहा था आंसर, वो अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अपने आप से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ जी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूँ, फटाफट इसको नोट करो और फिर मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चंस देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखो, r इज इक्वल टू 0 टू n ncr 2 पावर r दैट 2 पावर r 3 पावर n माइनस r दैट इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर क्या करोगे, तो बहुत सिंपल है, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई पावर n होता था बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। तो चुपचाप से आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी जी, 2 प्लस 3 पावर n, मतलब 5 पावर n, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बोलूं r इज इक्वल टू 0 टू n ncr 2 पावर r, इसकी वैल्यू जरा मुझे बताना। तो आप समझ पा रहे होगे 3 पावर n माइनस r था, तो मैंने यहाँ पे उस चीज को हटा दिया है। तो
यहाँ पे एक्चुअली आना तो चाहिए था, क्या आना चाहिए था बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से n माइनस आर, और यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, तो कुछ नहीं है तो समझ जाओ ऑब्वियसली मैं 1 भर के भाग सकता हूँ, है ना, तो 1 पावर दिस था, तो अब 1 पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो मैं इस चीज को एक किस्म से इग्नोर कर सकता हूँ, बट फाइनली हम बोलेंगे क्या, 2 + 1 पावर n दैट इज नथिंग बट 3 पावर n। आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बोलूँ r इज इक्वल टू 0 to n NCR 3 पावर r 2 पावर n माइनस r दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका आंसर बताएंगे, बहुत आराम से आप मुझे बता पाएंगे। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, लो अब बताओ, ये तो मैंने एक्चुअली पहले दिखा दिया था, अब जरा मुझे बताओ अब क्या आंसर आएगा। 3 पावर r माइनस 2 पावर n माइनस r, तो ये x है ये y है, तो x प्लस y होता था, तो हम क्या बोलेंगे जी 3 प्लस माइनस 2 पावर n, ठीक है, क्योंकि ये n चल रहा था, अब n के बजाय मैं 10 दे सकता था, 20 दे सकता था, जो देता आप उसको कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते थे, ठीक है जी। हाँ जी, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये 1 पावर n नथिंग बट 1 ओनली, तो अब यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू 0 to 20 दे सकता था, 30 दे सकता था, इवन 100 भी दे सकता था, r इज इक्वल टू 0 to 100, तो फिर आपको लगेगा एग्जाम में तो इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से दे दिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कहां से करूंगा, बट 1% की भी टेंशन नहीं थी, अगर आप एक्सपेंड करना जानते थे तो आप चुपचाप से बोल सकते थे इसका आंसर सीधा 1 आएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो r इज इक्वल टू 0 to 100 NCR, या चलो 100 CR और 3 पावर r माइनस 2 पावर 100 माइनस r, ऐसे बोल दें आपको, तो आप इसको क्या बोलेंगे जी 1 पावर 100, और 1 पावर 100 इज नथिंग बट 1 ओनली, तो 1 इज माय आंसर, ठीक है, समझ लो, बहुत आराम से आप कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी n के बजाय मैं 20 दे दूं, 5 दे दूं, जो आपका मन करेगा मैं दे सकता हूँ, बट वही बात है 20 नहीं आएगा, 5 और 20 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैं इसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चंस करा दिए काफी सारे, आप प्लीज इनको नोट डाउन करो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ठीक है, ओके चलो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके अगर मैं आपको कहूं r इज इक्वल टू 0 to n NCR 1/3 पावर r, इसकी वैल्यू जरा मुझे समझाएंगे। यहाँ शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि 3 पावर माइनस r एंड सो ऑन, कुछ कुछ आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होने का 1% भी दिक्कत नहीं है, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। r इज इक्वल टू 0 to n NCR 1/3, देखो 1/3 पावर r, और 1 पावर r कहने में आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, है ना, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अब थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करता हूँ, r इज इक्वल टू 0 to n NCR 1/3 पावर r, इसको एक्सपेंड करना है, कर पाओगे इसको एक्सपेंड, वही बात है, देखो मैथमेटिक्स में ना थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए होती है, और गेट भी आपसे स्मार्टनेस ही मांगता है, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस जानते हैं, मतलब थोड़े से आप स्मार्ट हैं, तो गेट में रैंक आपकी आ सकती है बड़े आराम से, तो वही चीज थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको जीती है, अगर आप माइनस माइनस करने बैठ जाते हैं ना 3 पावर माइनस r एंड सो ऑन, वो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर ना निकलता, तो समझ में आया, हाँ जी मैंने ऐसे बना दिया, तो बस अब आप क्या बोलोगे 1 पावर n माइनस r है साथ में, 1 पावर n माइनस r को छोड़ दो, तो 1 प्लस 1/3 है ना, तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं भाई 1 प्लस 1/3 पावर n, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैंने क्या किया है, नहीं आया तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप यहाँ पे बोल सकते थे 1 पावर n माइनस r, तो 1 पावर समथिंग इज नथिंग बट 1 ओनली, तो आप इसको सिंपली इग्नोर भी कर सकते थे, बट बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज x दिस इज y, तो x प्लस y पावर n, तो x प्लस y पावर n मैंने वही लिख दिया 1 प्लस 1/3 पावर n, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको यहाँ चाहिए थी। चलो मैं साइड में हो रहा हूँ, नोट करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, ओके अच्छा जी, अब ये जरा मुझे समझाना, r इज इक्वल टू 0 to 10 CR, इसकी वैल्यू क्या आएगी जी 2 पावर 10 दैट इज नथिंग बट 1024, है ना, सिंपल बात है एकदम, ये 2 पावर n होती थी ना, तो ये 10 तक जा रहे हैं, तो 2 पावर 10 दैट इज नथिंग बट 1024, एकदम आसान से इजी क्वेश्चन था। कई कई बारी एग्जाम में ना वही बात है, स्मार्टनेस बहुत काम आएगी आपको, अगर स्मार्टनेस से आप काम नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। r इज इक्वल टू 1 to 10 CR, इसकी वैल्यू जरा मुझे समझाएंगे क्या आएगी। अगर आप ध्यान से चीजों को नहीं पढ़ेंगे ना, जल्दबाजी करेंगे ना, तो आप इसका भी आंसर 2 पावर 10 लगा के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, बट आपने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, तो एक्चुअली ये पता है क्या है, एक्चुअली ये है जी 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 अप टू 10C10, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं,
बट आपको किसकी वैल्यू पता है, 10c0 प्लस इनकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है जी, 2 पावर 10 होती है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो, तो अब मैं ऐसे ही बोल सकता था, देखो इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बहुत बेसिक से मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो आप पकड़ ही गए होगे बात को, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेसिक से क्लियर करने की। 10c1 से 10c10 की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट 10c0 से मुझे पता है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, 10c0 प्लस कर दो और 10c0 एक किस्म से माइनस कर दो। ठीक है जी, 10c0 प्लस और यहाँ पे 10c0 माइनस, तो फाइनली कट जाएंगे। हाँ जी, बट मुझे इसको इसका पता है कि 10c0, चलो मैं ऐसे कर दूं, ये माइनस कर देता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ, ताकि चीजें समझने में आसान नहीं हो। हाँ जी, इस सब का मेरे को सम पता है, इस सब का सम कितना होता है जी, 2 पावर 10 होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये माइनस 10c0 होगा, 10c0 का होता है जी 1 होता है, आपको पता होगा, -1 कर दो, सीधा सीधा आंसर आएगा 1023। ठीक है जी, तो बस अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है भाई, अगर आप ये 1 नहीं पकड़ पाए एग्जाम में, तो 1024 आपके पास ऑप्शन नजर आएगा और आप उस पर टिक लगा के आ जाएंगे, बट आंसर क्या निकलेगा जी, 1023। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कहाँ देते हैं, धोखे वाले क्वेश्चन वो नेट में देते हैं जी, है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में देते हैं, ऑप्शंस नहीं देते, क्योंकि ऑप्शंस दिए होंगे तो शायद बच्चा पकड़ भी सकता है कि 1023 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने 1023 ऑप्शन दे रखा है, बट वो ऑप्शन देंगे ही नहीं, और आप जल्दबाजी में 1024 पे टिक लगा के आ जाएंगे। और यही मिस्टेक्स, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी रैंक हजारों में पीछे कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स इसको गलत भी करके आएंगे, तो जो जो गलत करके आए हैं तो ऑब्वियसली उनकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे होती चली जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है। बट जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो सकती है, आप 1 पढ़ना भूल के आप जल्दी जल्दी में बोलेंगे ठीक है जी, तो रोसम है तो सीधा 2 पार्ट आंसर लगा के आ जाएंगे, बट ये मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपको बोल देता r इज इक्वल टू 2 to 10 10cr, इसकी वैल्यू जरा मुझे समझाएंगे। अगेन वेरी वेरी सिंपल, 2 से स्टार्ट कर रखा है आपने, मतलब 10c2 प्लस 10c3 डॉट 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 10c10, इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बस आप क्या बोलेंगे जी, 2 पावर 10 माइनस 10c0 और माइनस 10c1। ठीक है जी, तो 2 पावर 10 क्या होता है जी, 1024 माइनस 1, 10c0 इज 1 ओनली और 10c1 इज 10 ओनली। हाँ जी, तो 1033, सॉरी 13 है ना, 1013 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, तो मेरे ख्याल टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, मैं वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। r इज इक्वल टू 0 to 9 10cr, इसकी वैल्यू जरा मुझे समझाओ। कोई दिक्कत नहीं, फिर वही बात है, क्या है ये, मतलब 10c0 10c1 10c2 अप टू 10c9 तक है, तो 10c10 मिसिंग है ना, बस और कुछ नहीं, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे जी, 2 पावर 10 माइनस 10c10, और 10c10 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो अगेन इसका आंसर कितना आएगा जी, 1023 आएगा। ठीक है, आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आप साइड में हो रहा हूँ, आप इस चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, और कुछ एक दो बात और है, मैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब ना मैं आपको जो रोसम दिखाया है उसको मैं एक और तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, उससे फिर आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, रोसम एक्चुअली में क्या है, r इज इक्वल टू 0 to n ncr दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, तो एक्चुअली ये है क्या जी, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने ये फॉर्मूला आपको वैसे ऑलरेडी प्रूव करवा रखा है। कहां पे प्रूव करवाया था, आपको याद आ रहा होगा, वीडियो नंबर 72, दैट इज कॉम्बिनेशंस विद नो रिपीटेशन। ठीक है, विद नो रिपीटेशन, ये वीडियो मैंने बनाया था, आप इस वीडियो को देखो, मैंने यहाँ पे आपको काफी सारे सेट और सबसेट के क्वेश्चंस कराए थे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए थे, लगभग 1.5 घंटे का ये वीडियो था, 1.5 आवर्स का, उसमें मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, और इसी वीडियो में एक सेट सबसेट के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, उसमें मैंने इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करके दिखाया था। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसी वीडियो में कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स का एक सेट है, उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वहां बताया था कि आप ऐसे करो कि एक ऐसा सेट बनाओगे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, nc0 मतलब n एलिमेंट्स में से आपने एक भी एलिमेंट पिक नहीं किया, या फिर n एलिमेंट्स में से आपने एक एलिमेंट पिक किया, तो ये हो जाएंगे nc1, दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ वन एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स nc2, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ थ्री एलिमेंट nc3 डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n एलिमेंट दैट इज ncn।
तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। और आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 पावर n। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुका हूं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ जी, आपको याद आ रहा है जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे x y z है ना, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 डॉट 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 बाइनरी की फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या, आपने तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है ना, और इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स वाई नहीं लिया बट जेड ले लिया, इसका मतलब है कि आपने वाई ले लिया है ना, डॉट डॉट डॉट। 111 का मतलब क्या, आपने तीनों एलिमेंट ले लिए। तो फाइनली हमारे पास क्या आया था कि कितने बाइनरी नंबर्स हम लोग बना सकते हैं 3 बिट से। 3 बिट के कितने बाइनरी नंबर हो सकते हैं, 0 1 है ना, जैसे ये देखो 3 बिट्स हैं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है 0 1, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी 0 1, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी 0 1। तो इसका मतलब क्या आया जी 2 पावर 3 है ना। और ऐसे भी हम सोच सकते थे कि 3C0 3C1 3C2 और 3C3 ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये एक्चुअली कितने निकल के आएगा जी, 2 पावर 3 निकल के आएगा। तो ऐसे ही आप जनरलाइज इस बात को भी कर सकते थे, NC0 NC1 NC2 NC3 एंड डॉट डॉट NCN दैट इज नथिंग बट 2 पावर n। ठीक है जी, तो समझ रहे हो ना, n0 से लेकर के मैं n1 तक चला जाऊंगा। तो हर एक ये देखो ये n बिट्स हैं, तो n बिट्स के कितने बाइनरी नंबर होंगे, हर बिट पे 2 पॉसिबिलिटी है, 0 1 0 1 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट 2 पावर n। तो 2 पावर n टोटल सबसेट्स बनेंगे। ये राइट हैंड साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड भी आपको ये चीज कहने की कोशिश करेगा कि सबसेट्स ऑफ 0 एलिमेंट, सबसेट ऑफ 1 एलिमेंट, सबसेट ऑफ 2 एलिमेंट एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से बताया है। ये सब वीडियो नंबर 72 में बता चुका हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पे डिटेल समझा रखी है आपको। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ प्रूविंग रो सम इज नथिंग बट 2 पावर n। ठीक है, हर एक वे आना चाहिए। मैं आपको बार बताता हूँ, गेट की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो एक एक वे, एक एक तरीका आपको आना चाहिए। आपके अंदर नॉलेज की भूख होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा वे कब कहां लग जाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, देखो जितने मैथमेटिक्स में क्या खास बात है, मैथमेटिक्स में जितने भी मैं वेज बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे आपके लिए टूल्स हैं। ठीक है, और आपको कोई यू कैन से कोई गाड़ी खोलनी है, आपको कोई गाड़ी का इंजन खोलना है, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, तो आप एक एक करके टूल लगाते जाएंगे और कोशिश करेंगे खोलने की, है ना। अब आपके पास टूल ही 3-4 हैं और गाड़ी आपके पास कोई नई सी आ गई, कोई बिल्कुल नई गाड़ी आई जिसका आपको कोई नहीं पता कि कैसे खुलती है और कैसे नहीं खुलती है, तो आप 3-4 ही टूल हैं तो 3-4 टूल लगाएंगे और आप हार मान जाएंगे कि मेरे को तो खोलनी नहीं आती है ना। मतलब आपने 3-4 वेज ही सीख रखे हैं किसी प्रॉब्लम के, तो अगर उसके अलावा कोई जरा सी भी घुमा के प्रॉब्लम आ गई तो आप नहीं कर पाएंगे उसको सॉल्व, है ना। बट अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका बैग बहुत बड़ा है और पूरा भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, तो एक टूल नहीं लगेगा तो दूसरा नहीं, तो तीसरा नहीं, तो चौथा, एंड सो ऑन, अलग अलग टूल्स लगा लगा के किसी न किसी तरीके से आपको या इंजन को खोल जाएंगे। तो मतलब किसी न किसी तरीके से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे अगर आपके पास टूल्स बहुत ज्यादा हैं तो। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं और हर एक को आपने साइजेस के हिसाब से अरेंज करके रखा हुआ है अपने बैग के अंदर, आपने गाड़ी का इंजन देखा, उसका साइज देखा और उस साइज का टूल उठाया और सीधा लगाया और सीधा सॉल्व किया, ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपके बैग के अंदर कैटेगरी वाइज चीजें फील्ड अप हो, और जैसे ही कोई नया प्रॉब्लम आप देखें सीधे माइंड में मैपिंग करेंगे, देखेंगे ठीक है जी ये टूल है तो ये टूल लगा के मैं इसके सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं। इस हद तक मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं मैथमेटिक्स में। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है, स्टूडेंट्स लिंकिंग नहीं करते मैथमेटिक्स में और इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है, लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। बट मैथमेटिक्स से इजी मेरे अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आप चीजों की लिंकिंग करना जानते हैं और आपका बैग टूल से भरा हुआ है तो। ठीक है, प्रैक्टिस, इसलिए कहते हैं बहुत प्रैक्टिस करो और हर एक वे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं। चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूं, आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो और फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको कराता हूं, 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, ओके, चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। देखो भाई, एक 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 दो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं गेट के, तो मैं गेट का एक आधा क्वेश्चन कराता हूं। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी लेबल्ड ग्राफ्स ऑफ n वर्टिसेस, ठीक है, और लेबलिंग है 1 2 3 अप टू n, मतलब पहले वर्टिस का नाम 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है एंड सो ऑन अप टू n, टोटल n वर्टिसेस है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेबल्ड ग्राफ कितने बनेंगे n वर्टिसेस के। तो देख पा रहे हो ये सब काउंटिंग प्रॉब्लम का यूज ना हर एक
हर एक सब्जेक्ट में। ये जैसे मैं आपको ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ग्राफ थ्योरी में कम्बिनेटोरिक्स घुसी हुई है, कोई काउंटिंग प्रॉब्लम घुसी हुई है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा, है ना, रादर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने आपको काफी क्वेश्चन दिखाए हैं, डीबीएमएस में भी दिखाए हैं। हर एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस के ये चीजें आपको घुसी हुई मिलेंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कम्बिनेटोरिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से और पूरी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना टाइम लगाने लगाओ, बट चीजों को एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर रखो, क्योंकि 100% चांसेस हैं मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको हाउ मेनी वाले जरूर नजर आएंगे गेट एग्जाम में। हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी ग्राफ्स बन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ट्रीज पूछ सकते हैं, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल पूछ सकते हैं, एंड सो ऑन। पता नहीं क्या कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये यू कैन से कि हाउ मेनी स्टेशंस इन द नेटवर्क एंड सो ऑन। मतलब कहीं पे भी हाउ मेनी वाली बातें आएंगी ना, तो आप समझ जाना कम्युनिटी जरूर लगेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं इन चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी लेबल्ड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखो भाई, पहली बात तो मुझे ये बताओ, n वर्टिसेस हैं, अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं तो कितनी एजेस होंगी? ठीक है, कितनी एजेस हो सकती हैं? देखो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि हर एक वर्टेक्स के बीच में आ जाए। यहाँ पे ऑब्वियसली हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, ज्यादा हम वो सूडोग्राफ, मल्टीग्राफ वो सब बात नहीं करें, वो सब चीजें मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप सिंपल समझ सकते हैं कि हम सिंपल ग्राफ की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डिटेल बात में सिंपल ग्राफ क्या होता है एंड सो ऑन, बट बेसिक बात आपको पता होगी। हाँ जी, तो एन वर्टिसेस हैं, उसमें एजेस कितनी बन सकती हैं? तो कोई भी दो वर्टेक्स पिक करो, उसके बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आई थिंक पता होगा nc2 एजेस, दैट इज नथिंग बट n into n-1/2 एजेस होती हैं सिंपल ग्राफ में n वर्टिसेस के, ठीक है। जैसे आप 4 वर्टिसेस का ग्राफ सोचो, उसमें कितनी एजेस होंगी जी? उसमें एजेस होंगी 4 into 3/2, n into n-1/2, दैट इज नथिंग बट 6 एजेस होंगी। और ये 6 कैसे निकलेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। देखो भाई, 4 वर्टिसेस है, 4 में से कोई भी 2 वर्टेक्स पिक करो, उनके बीच में एज होनी चाहिए। तो 4c2 सीधा सीधा, ठीक है ना। 4 में से कोई भी 2 वर्टेक्स पिक करो, उनमें एज होनी चाहिए। ये दोनों वर्टेक्स पिक करें, इनमें एज, ये दोनों वर्टेक्स पिक करें, इनमें एज, ये दोनों वर्टेक्स पिक किए, इनमें एज, इनमें एज, इनमें एज, इनमें एज, ठीक है जी। तो अब इनमें से आप कोई भी 2 वर्टेक्स पिक करेंगे, उनमें एज होनी चाहिए। तो देख लो आपके पास 6 एजेस ही बनी है, दैट इज नथिंग बट 4c2 ओनली, ठीक है जी। तो n वर्टिसेस में एजेस कितनी बनेंगी? nc2 एजेस बनेंगी। अब आपसे क्या पूछा था, कितने ग्राफ्स बन सकते हैं? अब देखो, ग्राफ अगर आपको अलग अलग बनाने हैं, मैं ये लेबल कर देता हूँ ABCD, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था लेबल्ड ग्राफ। या 1 2 3 है तो हम यहाँ बोल देते हैं ऐसे, ये वर्टेक्स नंबर 1, ये वर्टेक्स नंबर 2, ये वर्टेक्स नंबर 3 और ये वर्टेक्स नंबर 4, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि हर एक वर्टेक्स, देखो कितने ग्राफ बन सकते हैं वो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये, देखो पहले तो ये बनाने पड़ेंगे, ये देखो वर्टेक्स तो बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4। तो सबसे मतलब यू कैन से सबसे मिनिमम ग्राफ में सोचूंगा तो मैं क्या कहूंगा, एक भी एज नहीं है। अगर एक भी एज नहीं है तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। अच्छा, दूसरा ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये थे, तो हम इनके बीच में एज ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ क्या बनेगा आप समझ पा रहे होगे, इसमें फिर मतलब हम 2 2 एजेस ले लें, 3 3 एजेस ले लें एंड सो ऑन। तो अब समझ पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब हर एक एज के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेजेंट होगी या वो एब्सेंट होगी इन द ग्राफ, ठीक है जी। अच्छा, टोटल एजेस कितनी आई हैं जी, एन वर्टिसेस के ग्राफ में n into n+1/2, सॉरी n into n-1/2 है ना, nc2, n into n-1/2, ये टोटल एजेस आई हैं ग्राफ के अंदर। अब हर एक एज के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रेजेंट होगी या वो एब्सेंट होगी। तो हर एक एज मतलब जितनी भी एजेस थे सब में 2 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 into 2 into 2 n into n-1/2 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हो। हर एक एज के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, 2 into 2 into 2, टोटल कितना टाइम्स हो जाएगा ये, यही n into n-1/2, तो दैट इज नथिंग बट 2 power n into n-1/2, ठीक है। तो फाइनली इतने हमारे पास ग्राफ्स बन सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये रोसम वाली बात यहाँ पे कहां से आई है, आपने रोसम में ये सब टॉपिक क्यों बताया? मैं आपको सिंपली इस तरीके से भी प्रूव कर सकता था। देखो, मैं ऐसे बोल सकता था, टोटल एजेस हमारे पास कितने हैं, मैं साइड हो रहा हूं, पहले आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं हट रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं हटा रहा हूं इसको। रोसम वाले तरीके से देखो, एक तरीका तो समझ में आ गया ना, हर एक एज के पास 2 2 पॉसिबिलिटी, टोटल एजेस कितनी है जी, nc2, तो 2 power nc2, दिस इज माय फाइनल आंसर। सिंपलेस्ट वे है ये आपको समझाने का, ठीक है। बट रोसम में मैंने आपको बताया था, रोसम वाली बात भी मेरे को करनी पड़ेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, समझ गए हो ना। तो आंसर क्या आएगा जी, 2 power nc2, क्योंकि nc2 एजेस हैं और हर एक एज के पास 2 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 power nc2, दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। रोसम से देखो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो nc2 हमारे पास एजेस हैं, तो हम ऐसे बोल सकते थे n into n-1/2 एजेस हैं। इनमें से मैंने एक भी एज चूज नहीं करी, दिस इज फर्स्ट ग्राफ, मतलब नल ग्राफ जिसको हम कहते हैं,
जिसमें एक भी एज नहीं होती। अच्छा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये टोटल एजेस थी, इसमें से मैंने एक एज पिक करी है, मतलब टोटल n, मान लो x एजेस हैं, x में से एक एज पिक करी, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ बन जाएंगे बहुत सारे, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स। अच्छा जी, प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू सी टू, ये हो जाएंगे दो दो एजेस के ग्राफ, एंड सो ऑन चलते चलते n इंटू एन माइनस वन बाई टू सी n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। टोटल चलते चलते यहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसका सम आपको पता है क्या होता है जी, इसका सम क्या होता है, देखो x होता था तो xc0 xc1 xc2 डॉट 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 xcx, ये क्या होता था जी 2 पावर x, तो फाइनली हम क्या कह देंगे 2 पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो आप बोलोगे कि जब हमने इतनी सिंपली आंसर निकाल दिया था तो आपने ये तरीके से सिखाया ही क्यों है। वही बात है ना, गेट में जो प्रोफेसर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, किसी न किसी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब मॉडिफाइड क्वेश्चन पता है क्या आ सकता है, मॉडिफाइड क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी लेबल्ड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, मैं लिख देता हूं, हाउ मेनी लेबल्ड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस हैव 3 एजेस। अब बताओ, अब आप फंस जाओगे, कहोगे ये कहां से निकालूं मैं, निकला तो पड़ा है आपके आगे, देखो, या टू एजेस बोलूं, ये लो, ये 2 एजेस बना तो पड़ा है, ये तो रहा, ठीक है। टोटल n इंटू एन माइनस वन बाई टू एजेस थी, उसमें से आपने 2 एजेस पिक करी हैं, जितने वेज होंगे वही हमारे पास ग्राफ होंगे, तो ये लो आंसर निकला। तो इसलिए मैंने आपको रो सम बताया है। अब एक एक करके ना इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता था। अब अगर मैं आपको 3 एजेस कहता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, n इंटू एन माइनस वन बाई टू C3, बस सीधा आंसर आया आपके पास। ये टोटल ग्राफ्स होंगे जिनमें 3 एजेस होंगी। अच्छा, अब आपके पास बोल सकते थे ऐसे 5 एजेस होती, मैं वही बात है बस खींच रहा हूँ, पर आप समझ गए हो। तो n इंटू एन माइनस वन, n into n minus 1 by 2 C5, that's it, so simple, ठीक है। तो एक स्टेप आगे आपको आना चाहिए। गेट में जितने क्वेश्चंस आए हैं, बेस्ट वे स्टडी का क्या होता है, एक स्टेप आगे आगे आप पढ़ते जाएं चीजों को। तो ये क्वेश्चन आया था तो एक स्टेप आगे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ओके चलो ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, एक दो बातें आपको और बताता हूँ। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो एक दो ना बातें मेरे माइंड में आ रही हैं, तो वो मैं आपको पहले फटाफट से बता देता हूँ और फिर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, एक बात तो पहले ये देखो, बेसिक सी बात है बट शायद ना पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीआर मैंने आपको इस टाइप से लिखना सिखाया है। एग्जाम में एनआर ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है CNR, ठीक है। ये सब बातें एक जैसी हैं, एन, ठीक है, और एनपीआर है, एनपीआर को ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है PN, R, ठीक है। ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, वैसे आपको ये सब पता होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जनरलाइज्ड रोसम। जनरलाइज्ड रोसम मतलब जो मैंने अभी आपको रोसम बताया था, उसमें तो हम बाइनोमियल के हिसाब से काम किया है ना। अगर ट्राइनोमियल हो मतलब मल्टीनोमियल हो, तो वहां पे फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं। देखो भाई, R इज इक्वल टू 0 to N, NCR, मैं इसको ऐसे लिख सकता था, R इज इक्वल टू 0 to N NR, या मैं इसको लिख सकता था R इज इक्वल टू 0 to N CN, R, ठीक है। और ये कितना होता है जी 2 पावर n, मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। अच्छा, अब ट्राइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद है कैसे मैंने आपको कराई थी, प्रीवियस वीडियोस को आप देखो, वीडियो नंबर शायद 80 था, है ना, बाइनोमियल, इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल समेशंस, मैंने उसमें आपको समझाया था। देखो, हमने बोला था जैसे ट्राइनोमियल है तो n1 प्लस n2 प्लस n3 डेट इज इक्वल टू n, जितने भी बेस से हम n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n लेके आ सकते हैं, उन सभी बेस को हमें ऐड करना होता था। और यहाँ पे मैं क्या कहता था जी, n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और इनटू में हम क्या कहते थे, x पावर n1, y पावर n2, z पावर n3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई प्लस z पावर n। याद आ रहा है, ये मैंने एक्सपेंशन आपको प्रॉपर्ली प्रूव भी करी थी, तो आपको याद नहीं रखना, आप एग्जाम में प्रूव भी कर सकते हैं, और फटाफट से आपको आई थिंक ये चीजें अच्छे से माइंड में फिट हो रखी होंगी अगर आपने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं। तो आई थिंक वीडियो नंबर 80 था, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल समेशंस, वहां पे मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखो आगे, यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं ये चीज, सिग्मा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल,
n3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट? अगेन वेरी वेरी सिंपल, आपको किसे किसे पीछे छुड़वाना है, एक्स वाई और जेड से। तो सिंपली बेस्ट वे आउट क्या आंसर पीछे छुड़वाने का, इन सबको हम लोग 1 मान लेते हैं। 1 मान लेते तो 1 पावर n1 1 पावर n2 1 पावर n3 दैट इज नथिंग बट 1 ओनली। तो फाइनली यहाँ पे हम 1 लिखे, मल्टीप्लाई में ना लिखे को फर्क नहीं पड़ता, तो हमने उसको इग्नोर मार दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप समझ पा रहे होगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी जी 1 + 1 + 1 पावर n दैट इज नथिंग बट 3 पावर n। समझ में आ गया? तो बस मैं अब थोड़ा ऊपर इसको अच्छे से और चलो पहले एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इस चीज को हटाता हूं और फिर मैं एक दो बातें और आपको दिखाता हूं, ठीक है? आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। हाँ जी, बस अब एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा काम कैसे करना है, ठीक है? अच्छा जी, तो आप जैसे देखो, अगर मैं आपको यहाँ कह देता n1 + n2 + n3 इज इक्वल टू 10 और 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट? अगेन आप बड़े आराम से बताएंगे, देखो n था तो 3 पावर n आया था, तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा जी? यहाँ पे आंसर आएगा 3 पावर 10, दैट्स इट, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल वे था। अच्छा, इसको ना लिखने का, ये जो हमने लिखा था, मैं एक वे आपको और बता देता हूँ। इस चीज को ना हम परमुटेशन है ना, ये आपको याद आ रहा होगा। देखो ये परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात है, याद आ रहा है आपको? फॉर्मूला मैंने आपको दिया था परमुटेशन लिमिटेड रिपीटेशन में, यही फॉर्मूला दिया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 एंड सो ऑन। तो ना मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था, सिग्मा, इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, सिग्मा n1 + n2 + n3 इज इक्वल टू n p n सेमीकोलन n1 n2 n3। इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं, ये दोनों बातें एकदम सेम है, क्योंकि परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन यही होता था, तो इसलिए मैंने इसको परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन टाइप से लिख दिया। मतलब परमुटेशन ऑफ n विद n1 n2 n3, तो ये डिवाइड होगा, सेमीकोलन के बाद जो लिखते हैं वो चीज डिवाइड होती है, ठीक है जी? तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। अच्छा जी, और इसको हम क्या बोल सकते थे? सिंपली 3 पावर n, ठीक है? तो मैं इस चीज को अब कैसे लिखूंगा, ये देखो, n1 + n2 + n3 इज इक्वल, नोटेशन है बस और कुछ नहीं है। एग्जाम में वैसे इस टाइप से नोटेशन आएगी तो आप समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट अगर मतलब एक्सप्लेनेशन ना दे तो, नहीं तो जनरली वो गेट में कोई नई टाइप की कोई नोटेशंस देते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर देते हैं साथ में, ठीक है? ओके, चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता था, p10 सेमीकोलन n1 n2 n3 दैट विल बी इक्वल टू 3 पावर 10। आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरे ख्याल से ना अब इसको और ज्यादा मेरे को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बाइनोमियल में काफी क्वेश्चंस करा चुका हूँ इस टाइप के, बट स्टिल एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है? अच्छा जी, तो अब देखो, अगर मैं आपको कहता यहाँ पे सिग्मा n1 + n2 + n3 इज इक्वल टू से 15, ठीक है? और मैं यहाँ बोल देता 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल 3 पावर n1 माइनस 2 पावर n2 और से 5 पावर n3, ठीक है? तो आप इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे? बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो 3 - 2 + 5 इट कम्स आउट टू बी 8 पावर 15। दिस इज माय आंसर, समझ गए ना? क्योंकि ये 15 हम लेके आ रहे थे तो पावर 15 हम लिख देंगे, यहाँ n होता था तो पावर n आ जाती थी। मेरे ख्याल से खींचने वाली बात है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, फाइनली बस एक लास्ट क्वेश्चन करा के मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वीडियो जो वैसे लंबा होगा। हाँ जी, सिग्मा, मैं चाहता हूँ आप खुद आंसर करें, n1 + n2 + n3 + n4 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो बड़े आराम से आप समझ पा रहे हो कि 4 है ना, तो x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3 w पावर n4 ऐसे कुछ आया होगा। मैंने आपको दिखाया था 4 वेरिएबल का भी दिखाया था, तो उन सब वैल्यूज को हम लोग 1 1 1 भर लेंगे, तो ये फाइनली क्या बन के आएगा? 1 + 1 + 1 + 1 पावर n दैट इज नथिंग बट 4 पावर n। समझ गए ना? याद आ रहा है? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, प्लीज मैं बार बार बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा, वीडियो जबरदस्ती लंबा होगा, ठीक है? ऊपर वाला पार्ट हटाता हूं और अब जनरलाइज्ड रो सम मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है? ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरा पुराना वीडियो देख लो, वीडियो नंबर आई थिंक 80 या 81 ऐसे कुछ था, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जब प्रॉपर्टीज मैंने सॉरी बेसिक्स बताए थे ना आपको, इंट्रोडक्शन टू मल्टीनोमियल एंड बायनोमियल एक्सपेंशन, वहां पे ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो मैंने देख लो। अच्छा, बस जनरलाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था जनरलाइज मेरे को दिखाना है, तो जनरलाइज रोसम देखो भाई फटाफट से। हाँ जी, जनरलाइज रोसम कैसे निकालेंगे हम लोग? मैं ऐसे बोलूंगा, सिग्मा n1 + n2 + n3 डॉट डॉट डॉट
एन आर दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 एन आर फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आप मुझे बताएंगे। देखो r वेरिएबल है ना, तो a पावर n1 b पावर n2 c पावर n3 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहे होंगे हम लोग, उन सभी को हमने 1 भर दिया होगा। टोटल r वेरिएबल है तो हमने r टाइम्स 1 भरा होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 r टाइम्स हम लोग करेंगे, समझ रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 r टाइम्स हम लोग भरेंगे और उसकी पावर n चढ़ा देंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 r टाइम्स क्या होगा जी r, तो सिंपली हम क्या कहेंगे r पावर n। अब आप यहाँ चेक कर सकते देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज इक्वल टू n, तो 3 वेरिएबल हो ना इसलिए 3 पावर n, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 4 वेरिएबल हो ना इसलिए 4 पावर n। आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। देखो जनरली अगर हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कर रहे होते तो हम ऐसे बोलते a पावर n1 b पावर n2 डॉट 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 ऐसे चलते जाते हैं, है ना। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सभी को मैंने 1 भरा होगा तभी मैं इन सबसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 r टाइम्स कर दिया होगा, तो दैट इज नथिंग बट r पावर n। आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो। दिस इज ऑल अबाउट रो सम। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5, अल्टरनेटिंग साइन रो सम। ओके, बहुत सिंपल है। अब बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप इसको पकड़ जाएंगे। रो सम यानी प्रॉपर्टी आपको बताइए ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 वाज रो सम, उसी से मैं इसको बड़ी जल्दी आराम से प्रूव कर दूंगा। अल्टरनेटिंग साइन रो सम है ये, ठीक है, अल्टरनेटिंग साइन रो सम, ठीक है, रो सम से ही मैं निकालूंगा। देखो अल्टरनेटिंग साइन रो सम प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पावर r NCR दैट इज इक्वल टू 0। बहुत आराम से मैं प्रूव करूंगा इसको, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए उसी क्वेश्चंस की हेल्प से मैं इसको आराम से प्रूव कर सकता हूँ। बोलो भाई कैसे करोगे इसको। 2 पावर r होता था तो मैं क्या कहता था, देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, r इज इक्वल टू 0 टू n 2 पावर r NCR, तो आप क्या बोलते थे भाई, तो एक पार्ट मिसिंग है, तो एक पार्ट मिसिंग है तो हम क्या कह सकते थे, ये इसको अच्छे से लिखें, NCR 2 पावर r, तो एक पार्ट मिसिंग है तो हम 1 पावर n माइनस r कह सकते थे, तो x प्लस y पावर n होता था, तो 2 प्लस 1 पावर n मतलब 3 पावर n में कह के भाग जाता था। तो यहाँ क्या बोलूंगा, देखो भाई अब वही बात है, मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख दूं, r इज इक्वल टू 0 टू n NCR माइनस 1 पावर r और 1 पावर n माइनस r। तो आप क्या बोलोगे भाई, 1 माइनस 1 पावर n दैट इज नथिंग बट 0 पावर n दैट इज नथिंग बट 0। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। तो देखा एक झटके में हम लोग इसको प्रूव कर गए, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ना मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यहीं से साथ साथ प्रूव कर दूंगा। ये माइनस 1 पावर r NCR, इसको जरा खोलना ढंग से, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। हाँ जी, क्या बन के आएगी जी, माइनस 1 पावर 0 दैट इज नथिंग बट n माइनस 1 पावर 0 इज 1 ओनली, तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे कैसे मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इवन सम आएगा मतलब इवन पावर आएगी तो माइनस 1 पावर इवन इज नथिंग बट 1 ओनली, तो चुपचाप से मैं पॉजिटिव लिखता जाऊंगा, और जो ऑड होगी मैं उसको नेगेटिव लिखता जाऊंगा। तो ये नेगेटिव ऑड था तो इसलिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा जी, फिर माइनस NC3 प्लस NC4 डॉट 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 अप टू NCN दैट इज नथिंग बट 0 ओनली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपेंड करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको यहीं से दिखा दूंगा। अच्छा जी, तो इवन वाले को यहीं रख लो, ऑड वाले को उधर वहां उधर साइड कर दो। हाँ जी, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 दैट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये दोनों एकदम बराबर होंगे, मतलब इवन सम दैट इज इक्वल टू ऑड सम, ठीक है। अच्छा अब एक बात मेरे को यहां से ये भी समझाओ, तो साथ साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूँ, पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो अब यहीं से मैं 6th प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इवन सम इज इक्वल टू ऑड सम दैट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। मैं इस चीज को फटाफट से प्रूव कर रहा हूँ। इतना पार्ट तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया, इवन सम और ऑड सम बराबर होते हैं। अच्छा अब वही बात है, 2 पावर n माइनस 1 कैसे लाना है, बहुत आसानी से मैं इस चीज को भी ला के दिखाता हूँ आपको। देखो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN दैट इज नथिंग बट 2 पावर n ओनली, ठीक है। अच्छा इवन सम और ऑड सम बराबर होता है, इन दोनों को ऐड करके मैं 2 पावर n लेके आ रहा हूं, तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं भाई, देखो इवन सम और ऑड सम बराबर है ना, ये देखो NC0 और NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 डॉट डॉट डॉट, ये सब इनका सम और इनका सम दोनों बराबर आ रहा है ना, तो मैं इसको चुपचाप से ऐसे बोल दूं
2 मल्टीप्लाइड बाय NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 डॉट डॉट डॉट, दैट इज नथिंग बट 2 पावर n। समझ में आया ना क्या किया है? देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 दैट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये NC5 है। हाँ जी, इवन और ऑड सम एकदम बराबर है, मैंने भी आपको प्रूव किया। तो मैंने वही चीज आराम से बस इसको इस टाइप से लिख दिया, टोटल इवन और ऑड मिला करके 2 पावर n है, तो 2 टाइम्स आप इवन लिख दो, 2 टाइम्स आप ऑड लिख दो, आपकी मर्जी है। तो फाइनली क्या है? 2 पावर n। तो अब आप यहीं से पकड़ लोगे, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, ये कितना आएगा जी? 2 पावर n बाई 2, दैट इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1। अब इवन और ऑड बराबर है तो दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी जी? 2 पावर n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। आप कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैसेज को हटा रहा हूं, कुछ कुछ और बातें बताता हूं आपको। हटाओ, ठीक है। लो अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, इवन सम और ऑड सम बराबर आ चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया, और दोनों की वैल्यू कितनी आई है जी? 2 पावर n माइनस 1 आई है। अब मैं आपको अच्छी अच्छी बातें और बताता हूँ। देखो, सपोज करो मैं ऐसे बोलता हूँ, 6C0 प्लस 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6, पूरा एंड तक जाना भाई, सारे कोफिशिएंट लेके आना, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, अच्छा, और आप ये बात भी देख पा रहे हैं, देखो जब मैं इवन सम और ऑड सम लिख रहा था तो मैंने NCN को कहीं डाला नहीं था, ये देख पा रहे थे। देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, मैं ऐसे बोल के भाग गया था, डॉट डॉट डॉट, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट। NCN मैंने कहीं डाला नहीं था, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना एग्जैक्टली क्या है, इवन है या ऑड है, तो इसलिए मैं वहां पे बात नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ढंग से आपको बात करके समझा रहा हूँ। 6C0, अब 6 इवन है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 6C0 62 64 66, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 6C1 प्लस 6C3 प्लस 6C5। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, बट दोनों का सम बराबर आएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स बराबर नहीं है, बट इनका सम बराबर है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट इक्वल बट स्टिल देयर सम इज इक्वल, यहाँ पे लिख लेना छोटा सा पॉइंट, नंबर ऑफ टर्म्स आर अनइक्वल बट देयर सम इज इक्वल। आप प्लीज चेक कर लेना, देयर सम इज इक्वल। ऑड के लिए करो, 7C0 प्लस 7C2 प्लस 7C4 प्लस 7C6, that will be equal to 7C1 plus 7C3 plus 7C5 plus 7C7। अब यहाँ पे देखो, इसलिए समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? NCN मैंने क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता नहीं था इवन है या ऑड है, तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। 6 इज ए इवन नंबर, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी लिख के दिखा दिया और बोल दिया कि इवन सम और ऑड सम बराबर होता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुका हूँ, जनरल केस में मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। इवन हो या ऑड, हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब n इज इवन या ऑड, हम इवन सम और ऑड सम को इक्वल कहते हैं। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी के थ्रू प्रॉपर प्रूफ दिया था, तो बस उसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, अच्छा, तो फाइनली ये दोनों बराबर आए, तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स भी बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल एंड सम इक्वल। अब यहाँ पे इतनी अच्छी बात बोलूंगा, देखो 7C0 और 7C7 दोनों एकदम बराबर होते हैं, आपको पता होगा सिमेट्री के हिसाब से। 7C2 और 7C5 बराबर होता है, 7C4 7C3 बराबर होता है, 7C6 और 7C1 बराबर होता है। तो टर्म्स भी आपस में आप आराम से कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। आई थिंक आपको यहाँ पे अच्छे से प्रूफ मिल गया होगा। ऑड वाली बात में, इवन वाली बात में आप इतने अच्छे से बात नहीं बोल सकते, बट स्टिल दोनों बराबर होते हैं, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल केस में मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। चलो ठीक है जी, अब देखो इस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन अच्छे से कैसे बन के आ सकते हैं। जैसे मैं आपको कहता r इज इक्वल टू 0 to 15 30C to r, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी। देखो, अगर मैं आपको ऐसे कहता, मैं इस चीज को हटाऊं, ठीक है, हाँ जी, अगर मैं आपको ऐसे कहता, चलो इसको एक्सपैंड कर लो, आपको एकदम आंसर आ जाएगा, मैं ज्यादा खींचता नहीं, फटाफट आंसर करो इसका। 30C0 प्लस 30C2 30C2 प्लस 30C4 है ना, डॉट 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 चलते जाएंगे ऐसे, और कहां तक चले जाएंगे? 30C30। बस मैंने इसकी वैल्यू आपसे पूछी, तो बहुत जल्दी आंसर करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। इवन सम है ये, सीधा सीधा। इवन सम क्या होता है भाई? 2 पावर n माइनस 1 होता है। तो n क्या है यहाँ पे? 30 है, क्योंकि हम 30 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो 2 पावर 30 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 29। दिस इज माई आंसर। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है एकदम? तो बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते थे। अच्छा, और आप ऐसे भी कह सकते थे, r इज इक्वल टू 0 to 15 30C to r माइनस 1। इसको खोलना जरा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 30C1, क्योंकि r की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कितना बन के आएगा? सॉरी, माइनस 1 बन के आ जाएगा ना।
2r+1 करना। हाँ अब बात बनेगी, बिल्कुल ठीक, 2r+1 करो। हाँ जी, तो अब क्या कहेंगे जी, r की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन के आएगा जी, 1 बन के आएगा। 30c1 प्लस r की वैल्यू 1 होगी तो 3 बन के आएगा 30c3। r की वैल्यू 2 होगी तो ये 5 बन के आएगा, मतलब 30c5। बस आप समझ गए होंगे, मैं इसको ज्यादा खींचता नहीं हूँ। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा, r की वैल्यू जब 15 हो जाएगी तो 2 इंटू 15 मतलब 15 30 31 हो जाएगा, उसको 14 तक रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छा बनेगा। हाँ जी, तो 29 तक चला जाएगा ना ये। हाँ, तो चलते चलते 30c29 तक हम कर रहे हैं। तो अगेन आप समझ गए ऑड सम, ऑड सम क्या होगा, अगेन वही बात 2 पावर n माइनस 1, तो 2 पावर 30 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 29। ठीक है जी, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था। तो समरी में मैं बस इतनी छोटी सी बात कह के भाग सकता था। ठीक है, मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना। हाँ जी, समरी में मैं इतनी बात कह के भाग सकता था, ऐसे बोल देता मैं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 15 30c2r दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 to 14 30c2r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 29। ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपको कहूं, देखो बेसिक बेसिक्स की बात पहले मैं फटाफट करूंगा, फिर थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, हाउ मैनी, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 अप टू n। बहुत सिंपली फटाफट क्या बोलेंगे, सबसेट्स कितने होंगे जी, 2 पावर n। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए, हाउ मेनी सबसेट्स हैविंग इवन एलिमेंट्स, इवन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब मैं इवन एलिमेंट्स के सबसेट बनाना चाहता हूं। मैं काफी रफली लिख रहा हूं क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहता हूं, वीडियो बहुत अननेसेसरी लंबा हो रहा है। आप समझ गए क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ, हाउ मेनी सबसेट्स हैव इवन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसेट्स ऑफ इवन एलिमेंट्स हमें बताने हैं, बस कितने बनेंगे, बहुत सिंपल बात है भाई। इवन एलिमेंट्स के सबसेट्स आपसे पूछ रहे हैं तो कॉमन से सोचो, इवन एलिमेंट्स मतलब क्या होगा, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 डॉट 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 अप टू nc, या जो भी होगा डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता n क्या इवन है या ऑर्डर, तो मैं ncn नहीं कह सकता था। ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं बोल सकता, मैं बस इतना कहूंगा डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, तो ये इवन एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता होगा इवन सम क्या होता है जी, 2 पावर n माइनस 1। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कितना सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। मैं यहाँ पे पूछ सकता था कि हाउ मेनी सबसेट्स हैव ऑड एलिमेंट्स, तो ऑड एलिमेंट्स के लिए हम सिंपली यही बोल देते हैं, ऑड एलिमेंट के लिए, ये समझ रहे हो ना, एन से जीरो मतलब 0 एलिमेंट के सबसेट्स निकाले, फिर 2 एलिमेंट्स के सबसेट निकाले, 4 एलिमेंट के सबसेट निकाले एंड सो ऑन। अच्छा जी, ऑड एलिमेंट्स की क्या होते हैं भाई, nc1 प्लस nc3, देख पा रहे हो एप्लीकेशन आ गई बस और कुछ नहीं, nc5 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर अगेन कितना आता है जी, 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, और इवन आप सिंपली अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस जानते हैं, गेट में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप इतना तो कह सकते थे कि जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसमें या तो इवन एलिमेंट्स होंगे या ऑड एलिमेंट्स होंगे, और आपको पता है दोनों बराबर होंगे, तो पक्की बात है टोटल सेट्स कितने बनते हैं, 2 पावर n, तो दोनों आधे आधे कर दो, मतलब 2 पावर n माइनस 1 और 2 पावर n माइनस 1। इतनी तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते थे। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक सी बात है भाई। वही बात है, सारा कुछ ना आपके माइंड पे डिपेंड करेगा, आप कितनी तरीके से माइंड चला सकते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको हर एक मेथड आना चाहिए था। तो दूसरा मेथड समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने इतना बोला आपको एग्जाम में इतना तो याद आएगा, 2 पावर n टोटल सबसेट्स होते हैं, तो आप इतना कह सकते थे एलिमेंट्स या तो हर एक सेट में इवन होंगे या ऑड होंगे, मतलब जो भी आप सबसेट्स बना रहे हो या तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और आपको पता है इवन और ऑड बराबर होते हैं, तो पक्की बात है कितना आंसर आएगा जी, 2 पावर n माइनस 1 हर एक के लिए, मतलब इवन के लिए भी इतना और ऑड के लिए भी इतना। ठीक है, ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग इवन एलिमेंट्स, मैं ऐसे लिख दूं, मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे। हाँ जी, मैं हटा रहा हूं इसको। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग इवन एलिमेंट्स that is equal to number of subsets having odd elements
दैट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। मैं बहुत रफली लिख रहा हूँ, प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान लगाओ। मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग इवन एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ओड एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। बस दिस इज माय फाइनल आंसर। एक समरी में मैं आप ये बात नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आ गई इसी बात की, जो मैंने अभी दिखाया था उसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, बस उसके बाद फिर हम इस वीडियो को पूरा कर देंगे, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ओके, हाँ जी। तो आपको ना मुझे ये बताना, देखो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। जेएनयू में क्वेश्चन आया था ये। तो ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए इसे क्या करना है। और अगर आप अलजेब्रा की हेल्प से प्रॉपर सॉल्व करने बैठेंगे तो जान निकल जाएगी, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इतना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्होंने ना प्रॉपर दिया भी था 2 पावर n डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, और आपको बताना है n क्या है और m क्या है, ऐसे क्वेश्चन था प्रॉपर। अब बताओ कैसे निकालोगे इसको। तो यहाँ पे ना हम लोग फंस जाएंगे। तो देखो बेटर वे क्या है, मैं ऐसे बोलता हूँ इसको। आप खास बात ये देख पा रहे हो, देखो जो न्यूमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, वहां पे इन नंबर्स का सम 10 निकल के आ रहा है, देख रहे हो, इन सब का सम 10 निकल के आ रहा है। ये वही बात है, जितने ज्यादा नंबर्स और जितनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में प्रॉपर्ली फिट होंगे ना, तभी आप ट्रिक्स पेपर में लगा पाएंगे, नहीं तो आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते एग्जाम में। ट्रिक्स देखो मैं ऐसे लगाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 10 फैक्टोरियल से। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस इक्वेशन में? हाँ जी। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0, अब मैं ऊपर ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है जी। तो 10 फैक्टोरियल से मैंने इस इक्वेशन को पूरी को डिवाइड कर दिया है, और पूरी इक्वेशन को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो लो मैं ऐसे बोल दूंगा सीधा सीधा, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ तो सीधा सीधा ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, 10 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब आपको पहचान में आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 10c0। पकड़ गए? ये कितना निकल के आएगा जी, 10c2। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 10c2। ये कितना आएगा जी, 10c4, 10c6, 10c8 प्लस 10c10, और मल्टीप्लाई किससे होके बैठा हुआ है ये, 10 फैक्टोरियल से। पकड़ के बात? कोई बात है, देख रहे हो अब ये मैंने कहां से सोच लिया, मैं बहुत स्मार्ट हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है, ये चीजें ना, नंबर्स, जितनी चीजें आप नंबर्स आपके माइंड में फिट होंगे ना, आप उतनी जल्दी फटाफट से ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में अच्छे से फिट होना चाहिए था। देखो जी, ये आपको पता है, अगर एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, अगर ये चीज आपके माइंड में फिट है तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है जी। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल दोनों को हम ऐड करें तो फाइनली एन ही निकल के आ रहा है, मतलब एक किस्म से एन निकल के आ रहा है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो 10 निकल के आ रहा था। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो फाइनली मैं 10 फैक्टोरियल से ऊपर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास एक झटके में आंसर आएगा। तो मैंने वही काम कर दिया। अच्छा, अभी आपको पता है इवन सम, इवन सम क्या होता है, 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होगा जी, 2 पावर 9, ठीक है। बस प्लीज ध्यान रखना, ये 2 पावर 10 मत कर देना भाई, प्लीज सिली मिस्टेक करोगे तो मेरे को बहुत दुख होगा भाई, ठीक है। तो इवन सम था तो 2 पावर n माइनस 1 करना था, तो 10 10 10 चल रहा था, तो 2 पावर 10 माइनस 1 दैट इज 2 पावर 9। और डिवाइड किसे करना था, देखो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दिस करके हमने आंसर निकाला ना ये। हाँ जी, तो ये कितना निकल के आया जी, 2 पावर 9, और ये कितना है जी, 10 फैक्टोरियल है। तो फाइनली सॉरी 10 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ था, सॉरी 1 बाय 10 फैक्टोरियल था ना ये। हाँ जी, तो ये टोटल कितना निकला, 2 पावर 9, और नीचे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं जी, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कंपेयर करके बोल सकते हैं n की वैल्यू क्या आएगी जी 9 और m की वैल्यू क्या आएगी जी 10। तो ये इस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना था। हल्की सी ट्रिक, बस मैथमेटिक्स में स्मार्टनेस चाहिए। जितने आप स्मार्ट हैं, जितने आप चीजों को इधर उधर तोड़ मरोड़ के लिंकिंग कर सकते हैं, उतनी जल्दी और उतनी इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो नंबर्स आपके माइंड में फिट होंगे। वही मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो टूल्स आपके बैग उतना बड़ा भरता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन अच्छे से माइंड में फिट कर लो और अपने बैग में डाल लो। कल को इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके गेट में आ सकता है और बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। चलो ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट माय पार्ट 2। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, मतलब उसमें मैं बाकी जो प्रॉपर्टीज बच रही है मैं उन सबको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।